जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि किस तरह मकबूल बाट साहब जेल तोड़कर पाकिस्तान भाग गए थे और दो नौजवानों जिनकी उम्र अभी एक की उम्र 16 साल और एक की उम्र 19 साल थी, कैसे उन्होंने भारतीय त्यारा गंगा हाईजैक किया था। गंगा त्यारा तो इन बहादुरों ने हाईजैक कर लिया था, मगर इस हाईजैकिंग के बाद इन बहादुरों को पाकिस्तान में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। इस पर बात करने से पहले आज मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूँ। जब मकबूल बाट साहब को भारतीय जेल में फांसी की सजा सुनाई गई तो मकबूल बाट साहब ने कहा था, जज साहब अभी तक वो रस्सी नहीं बनी जो मकबूल को फांसी पे लटका सके। ये बात यकीनन एक बहादुर शासी कर सकता है जिसकी आंखों में कुछ कर जाने के ख्वाब हों। जेल से फरार होने की मुकम्मल कहानी पर हम किसी और दिन बात करेंगे। अब हम वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। 30 जनवरी 1971 जब इन दोनों जनों ने त्यारा हाईजैक कर लिया तो भारत बुखरा उठा, उसकी चीखें निकल गई कि अचानक ये कैसे हो गया। इधर हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी त्यारे को पाकिस्तान ले आए। ये भारत का पहला त्यारा था जो हाईजैक हुआ था। भारत के लिए ये इतना आसान नहीं था, बल्कि वो अपनी साख को बैठा था। ये उसके लिए इंतहाई मुश्किल और दर्दनाक था। इस हाईजैकिंग से कबल दुनिया ये समझती थी कि मसला कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जमीनी तनाज़े का मसला है, मगर इस हाईजैकिंग के बाद दुनिया को ये मालूम हो गया कि ये सिर्फ जमीनी तनाज़े का मसला नहीं, बल्कि वहाँ पर आबाद 1.25 करोड़ अवाम का भी मसला है। जब इन दोनों जवानों ने त्यारे को हाईजैक कर लिया तो उसके बाद इन नौजवानों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शुरू में पाकिस्तान की अवाम बाहर निकलकर गलियों में आ गई और इन नौजवानों का इस्तकबाल करने लगी। रास्ते में इनके ऊपर फूल बरसाए जाते थे, मगर जल्द ही भारत ने पाकिस्तान के लिए अपनी फिजाई हदूद को बंद कर दिया। दूसरी जानब शैतान सिर्फ यही खान की अमराना हुकूमत ने भारतीय दबाव में आकर एक तरफा झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि ये हाईजैकर्स इंडियन एजेंट थे। 15 अप्रैल 1971 को महाज़ शुमारी के कैदीन और कारकुनान की गिरफ्तारियां शुरू हो गई जो पूरे 1 बरस तक जारी रही। इस दौरान हजारों बेगुनाह कश्मीरियों पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तशद्दुद खानों में इंसानियत सोच जुर्म ढाए गए। पुलिस ने महाज के सरगर्म रहनुमा डॉक्टर फारूक हैदर पर इतना तशद्दुद किया कि वो वादा माफ गवाह बनने पर मजबूर हो गई। डॉक्टर फारूक हैदर ने अपने ही साथियों के खिलाफ झूठी गवाही दी, जिसे बाद में मुकदमे की बुनियाद बनाया गया। 17 मई 1973 को पाकिस्तान की अदालत ने 403 सफ़ात पर मुकदमे का फैसला सुनाया। अब यही खान की अमराना हुकूमत भी खत्म हो चुकी थी, यहाँ तक कि मगरबी पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान से अलग हो चुका था और दुनिया पर एक अलग मुल्क बन चुका था, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। मकबूल बाट, जी.एम. लोन, मीर अब्दुल क्यूम और मीर अब्दुल मिनान को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया गया और उसी रोज रिहा भी कर दिया गया। यहाँ तक कि अशरफ कुरैशी को भी आज़ादी पसंद करार देकर रिहा कर दिया गया और हाशिम कुरैशी को 14 साल की सजा सुनाई गई और 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें रिहा कर दिया। मेरे भैया, हाशिम कुरैशी अपनी किताब में लिखते हैं कि जब जेल में उनके ऊपर या इनके साथियों के ऊपर जब जुल्म ढाए गए, वो इंसानियत सोच जुल्म थे, इतने जालिम किस्म के जुल्म थे कि यहाँ तक कि उनके ऊपर उनके मुंह को बंद करके उनको पेशाब तक लाया गया, यहाँ तक कि उनको उनके साथियों समेत नंगा कर जेलों में ठंडी सर्दी में रखा गया और तरह तरह के इनके ऊपर मुजालम किए गए। और यही वो बहादुर लीडर हैं हमारे, जिनकी वजह से आज हम तहरीक आज़ादी के इस मोड़ पर खड़े हैं कि आज 3 दिन एटमी कुव्वत होने के बावजूद भी हम फख्र के साथ ये आवाज़ बुलंद करते हैं कि ना मैं पाकिस्तान की शहरक हूँ, ना मैं हिंदुस्तान का अटूट अंग हूँ, बल्कि मैं अपनी पहचान को बरकरार रखना चाहता हूँ और मैं आज़ाद और खुद मुख्तार बनना चाहता हूँ। अलबत्ता मेरे भैया, भारत आज भी ये दावा कर रहा है कि ये हाईजैकर्स उनके एजेंट थे। आपकी इतनी सच्चाई जानने के बाद क्या राय है? शेयर प्लीज।